दिल्ली में सैलरी नहीं मिलने के कारण 2 बस डिपो की हड़ताल। दिल्ली की सड़कों पर बसों की कमी नजर आई। बसों की कमी के कारण जनता परेशान है। बुराड़ी क्लस्टर बस डिपो में करीब 200 बसें हैं। साथ ही रोहिणी सेक्टर 37 के बस डिपो में भी काफी बसें हैं। इन बस डिपो के कर्मचारियों को 47 दिन से सैलरी नहीं मिली, जिसकी वजह से सभी ड्राइवर, कंडक्टर और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि दिवाली पर घर के सामान की जरूरत है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा पा रही है, ना ही त्योहार की कोई खरीदारी हो पा रही है और जो कर्मचारी किराए के घर में रहते हैं वे अपना मकान का किराया तक नहीं दे पा रहे हैं। इससे सभी बेहद परेशान हैं। बस डिपो के ठेकेदार के साथ साथ दिल्ली सरकार से भी यह कर्मचारी कई बार अरदास लगा चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं। दिल्ली भाजपा में जिला महामंत्री गुलाब सिंह राठौड़ आज बस डिपो पर पहुंचे और भाजपा की तरफ से भी इन कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वे इनका पूरा साथ देंगे और साथ ही संसद के साथ मिलकर दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलेंगे और इनकी सैलरी की बात को आगे बढ़ाएंगे। आखिर ये लोग हड़ताल में बैठ रहे हैं तो ये बसें जो अंदर बंद हैं और आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, ऐसे अवसर पर न जाने कितने लोगों को उनके दिव्य स्थानों पर जाना होगा, उनके पास देखना होगा, उन्हें दर्शन करना होगा, क्योंकि वो महापुरुष हैं। और जब ये बसें नहीं चल पा रही हैं तो वो लोग कैसे गए होंगे। यहाँ दिल्ली सरकार कहती है मैं फ्री में बस चला रहे हैं और तमाम महिलाओं को दे रहे हैं, वो बहन बेटियां जो आज जाना चाह रहे हैं उनको बसें यहाँ से नहीं मिली होंगी। तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि अगर कोई एजेंसी को आपने टेंडर दिया है बस चलाने के लिए तो उनका किराया लगता है, उनका सरकार पैसे देती है, तो वो बसें क्यों नहीं चल रही हैं? और नहीं चल रही हैं तो सरकार के मिनिस्टर को, सरकार के प्रतिनिधियों को आकर इनसे बात करना चाहिए था आकर के और इनकी समस्या का निदान करना चाहिए थे। पिछले 3 दिन से ये लोग मुझे कह रहे हैं और मैं सोच रहा था कि यहाँ के विधायक जी आएंगे, शायद इनसे बात करेंगे, हो सकता है इनके मंत्री आएंगे, बात करेंगे, लेकिन जब कोई नहीं आया तो मैं तो जनता की आवाज को लड़ूंगा और मैं इनकी लड़ाई को लड़ूंगा। और यहीं तक नहीं लड़ूंगा, मैं अपने सांसद जी से बात करूंगा और मैं एलजी तक इस बात को ले जाऊंगा कि ऐसी एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए जो समय से इनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। इनसे इन्होंने मुझे लिखित पत्र भी दिया है और मुझसे आग्रह किया और इसीलिए मैं इन सबके बीच आया हूँ और इनकी तमाम चीजों को अभी मैं और उठाऊंगा और लेकर के मैं अभी अपने सांसद जी से बात कर रहा हूँ, श्रीमान मनोज तिवारी से, जो सदैव लोगों की लड़ाई के लिए आगे रहते हैं। मैं उनसे बात करने के बाद मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी बात करूंगा और यहाँ का जरूरत पड़ेगी तो यहाँ के मिनिस्टर से भी बात करूंगा कि आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं। आप लोग बंगला खेल रहे हैं, मुख्यमंत्री आपस में खेल रहे हैं। आपने यहाँ पर लूट की कमाई का धंधा बढ़ाने में तो आपने तमाम सहयोग किया, यहाँ शराब के ठेके खुलवाने में तो आपका बड़ा योगदान था कि एक के साथ एक फ्री दे दिया जाए, घर बर्बाद किया जाए। लेकिन ये परिवार जो दिन रात मेहनत कर रही है, भरे प्रदूषण में, भरी गर्मी में, गाड़ी से ढो ढो करके लोगों को यहाँ से वहां तक पहुंचाते हैं, इनके पसीना देखिए, अंगोछे भीग जाते हैं शाम को। ये बहन बेटियां जब वहां पर भीड़ में पर्चियां बनाती है और उसमें घुसकर सर्विस देती हैं, इनकी उम्मीद सोचिए कि जब ये घर जाते होंगे तो बच्चे इनसे क्या आस रहे, इनके पैरों में दम नहीं होती होगी कि घर में बैठ के भोजन भी कर लें, शायद किस मुश्किल से बैठते होंगे। और वो इस त्योहार के अंदर यहाँ धरने पर बैठ करके, प्रदर्शन में बैठे हुए, हड़ताल में बैठे हुए। मुझे तो शर्म आ रही है कि सरकार को इतनी भी गैर जिम्मेदाराना हो गई क्या किसी ने पूछना भी उचित नहीं समझा। तो ये बात अब यहाँ से आप सबके चैनल के माध्यम से भी और हमारे पत्र के माध्यम से भी हम इसको आवाज को ले जाएंगे और अतिशीघ्र अगर 2 दिन के अंदर इनकी सैलरी की व्यवस्था नहीं किया गया तो यह आंदोलन सीधा मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा। खत्म करेंगे, जो भर्तियां होंगी रेगुलर होंगी, तो क्या है इस मामले में? मैं तो आग्रह करना चाहूंगा सरकार से कि वो अपने वचनबद्धता पर आए। जितना भी ये स्टाफ इन एजेंसीज की बसों में काम कर रहे हैं, तत्काल प्रवाह उससे व्यवस्था से इन लोगों को रेगुलर बसों में सरकारी बसें लगाई जाए और इनको परमानेंट किया जाए। इन्होंने इतने दिन सर्विस दे दिया है, इन्होंने इतना काम किया है, इनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और ये कैसे बसें चलानी है, कैसे लोगों को ले जाना, कैसे उनको सर्विस देनी है, कैसे टाइम से पहुंचाना है, हर चीज का अनुभव इन्हें हो चुका है, लाइसेंस इनके पास है। तो क्यों ना सरकार स्वयं पोस्ट को रिक्रूट करे और इन लोगों को सरकारी व्यवस्था से इन बसों में लगाया जाए ताकि सरकार इनको समय से बसों की व्यवस्था दे, सैलरी दे। बसें नहीं चलेंगे, बस का किराया रोकिए ना, लेकिन कम से कम इनको तनख्वाह तो समय से देना चाहिए। तो मेरी सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि आप चाहे एजेंसी से और चाहे अपने सरकारी व्यवस्था से इनकी टाइम से तनख्वाह मिलना चाहिए और इन्हें परमानेंट करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये इनका हर बार का यही होता रहा है कि 10 तारीख से सैलरी देने के चक्कर में इन्होंने 11 करी, 11 से 12 हुई, 12 से 13 हुई, 13 से 14 होगी, आज 16-17 तारीख होगी। 10 तारीख से मैं अपने घर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उधर जाते सार मकान मालिक बोलता है कि किराया दो, रेंट दो, वरना अपने बर्तन उठाकर अपने गांव चले जाओ। अब ये चीज, इन चीजों को हम इनका आगे कहते हैं, ये कुछ सुनते ही नहीं। कहते हैं हमें सरकार पैसे नहीं दे रही, सरकार पैसे नहीं दे रही। तुम बिजली का बिल कहां से भर रहे हो जब सरकार पैसे नहीं दे रही? इतने आदमियों की तनख्वाह रोकने से तुम्हारा कुछ फायदा हो जाएगा? है रोकना है। 2 डिपो की बसें बंद हैं, रोहिणी सेक्टर 37 और बुराड़ी डिपो। ना तो कोई मेडिकल सुविधा ड्राइवरों के लिए, ना सैलरी कभी टाइम पे आनी, ना बोनस,
और क्या और पेनल्टी ड्राइवरों पे हद मार, ओके ड्यूटी का दबाव। हमें समझ नहीं आता कि हम किसकी सुने। हम जितने भी ड्राइवर भाई हैं सबको 21,215 यही सैलरी मतलब बोल के दी जा रही है, लेकिन हम में से कोई भी पूरी सैलरी नहीं ले जा पाता है। कभी हमारे पर डिम्स कोई पेनल्टी लगा देता है, कभी हमारे डिपो वाले पेनल्टी लगा देते हैं, कभी चाबी मिस है, कभी फर्स्ट एड मिस है। फर्स्ट एड कुछ नहीं है लेकिन उसके 700 रुपए हैं, चाबी के 200 रुपए हैं, सब हम लोग झेल रहे हैं, सब झेल रहे हैं। लेकिन पिछले 15 दिन से हम लेडीजों को परेशान किया जा रहा है ये बोल के कि आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई है नन नगरी वाली, तो आपको वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उस ट्रेनिंग के लिए जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने ये कह दिया है कि आपको 2 महीने और 21,000 रुपए सैलरी। तो जी हमें 21 मिल नहीं रही है, हम 21,000 2 महीने के कहाँ देंगे? और सारे ही हम फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं सबके घर में। अब हम उन बच्चों का पेट वैसे ही काटनी पड़ती है हमें, क्योंकि पीएफ काटने के बाद ही हमें 18-19 हजार रुपए देते हैं। 18-19 हजार में अगर पलंटियां लग गई, किसी ड्राइवर पे 1000, किसी पे 1500, किसी पे 500, किसी पे 2000, तो वो अलग से काटने के बाद हमें मतलब 16-17 हजार रुपए। 16-17 हजार रुपए में हमारे बच्चों की एजुकेशन है, हमारे बच्चों का राशन है, हमारा मेडिकल है, हमारे बच्चों का इमरजेंसी है। मतलब 18,000 में हम इतना सब कुछ पूरा करके चलते हैं। मतलब 816 रुपए बोले गए हैं, लेकिन हमें 816 ना मिलके कम से कम 160 बसें हैं जो आज अंदर बंद है हमारी सैलरी ना मिलने के कारण। और इन्होंने हर बार हमारी सैलरी को ऐसे ही डिले किया है। पहले 30 और डिपो में 7 तारीख को सैलरी आ जाती है, हमारा एक ऐसा डिपो जिसमें 10, 12, 15, आज तो हद होगी 17 तारीख हो गई, और वो भी दिवाली के टाइम पे। तो हम क्या करें बताओ? हम जिससे भी बोलते हैं वो हमें खाली आसपास में देता है, ये भी नहीं कहता कि उस दिन आएगी। आज तक हमें इतना प्रताड़ित कर रखा है, हमारा शोषण कर रखा है इन लोगों ने। 816 रुपए में हमसे ये इलेक्ट्रिक बस चलवा रहे हैं जो हाई लेवल की बस है। हम 4th क्लास में आते हैं, इलेक्ट्रिक में आते हैं। हमारी आज कलर ऐसी कर रखी है कि हमसे ज्यादा तो जो मिस्त्री जो लेबर काम करती है मगर मकाने पे वो पैसे लेकर चले जाती है। सिक्योरिटी गार्ड के पास हमारी कोई इज्जत है, कोई हमें कुछ भी बोल देता है। और ये लोग हमारे पैसे काटने के लिए तो ऐसे बैठे हैं कि पूछो मत। और मैं मिला के सारे ड्राइवर के पद पे 7 लड़कियां हैं टोटल। हाँ, इन बसों पे 7 लड़कियां ड्राइवर हैं, जिसमें से हमारी ना तो सैलरी टाइम पे दी जाती है। अभी जो क्लास नंदनगरी की क्लास के नाम पे हमें नो ड्यूटी, स्पेयरमैन ड्यूटी और साइन करने का भी हक नहीं दिया था। और हमारे जो ड्यूटी फिक्स थी वो भी हटा के किसी और को दे दी गई है। ठीक है, मैं विडो हूँ, अकेले अपने बच्चों को संभाल रही हूँ। कल मैंने छुट्टी करी क्योंकि मेरे को पैसे किसी से ब्याज पे उठा के तब मैंने अपने घर में राशन भरा है, वो भी थोड़ा सा। ठीक है, तो परेशानी है कि कहीं कहीं से कैसे कैसे परेशानी, हर चीज की आस देखते हैं कि अब सैलरी आएगी, अब सैलरी आएगी, करते करते लोगों के पैसे जो देने हैं वो नहीं दे पाते टाइम पे। उसमें वो पेनल्टी वाला कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता। फिर ये नंदनगरी की क्लास का रास्ता डाल रखा है कि 21,000 रुपए भरो, जबकि वहां से फरमान जारी नहीं करे गए, पर इनको बहाना मिला हुआ है, हमारे डिपो वालों को बहाना मिला है कि लड़कियों को हटाएं कैसे। दिल्ली सरकार, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार रेगुलर कभी भी उठा के उनके वादे सब झूठे हैं। केजरीवाल सरकार इन्होंने इन्होंने अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, लेकिन रिजाइन लेटर में पहले साइन करा रखा है। इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या बोलो ये कि अभी तक हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, लेकिन रिजाइन लेटर पे सारे ड्राइवर फरवरी से लेके अभी तक मात्र ज्वाइनिंग लेटर दिया है, लेकिन रिजाइन लेटर पहले साइन करा लिया है। सब डिपो में सेम है, अभी बड़ी है, पर हमारी सैलरी बढ़ के नहीं आई। हमारे लिए तो जनरल ड्यूटियां भी नहीं है, सबके लिए डबल ड्यूटियां, हमारे लिए जनरल ड्यूटियां भी नहीं होती है। 10 मिनट लेट होने पे कह देते हैं कोई जरूरत नहीं, आपके लिए काम नहीं है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है जी कि यहाँ पर आने के बाद भी ये ड्यूटी नहीं देते और कहते हैं घर वापस चले जाओ। अब आप बताओ कि इतनी लंबा सफर तय करके इंसान ड्यूटी के लिए आ रहा है और उसके बाद यहाँ से भेज दिया जाता है वापस घर, उसका भी कोई हमें वेतन नहीं मिलता है। दूसरी चीज, अभी हम लोग शिल्पा शिंदे मैम जो कि डीटीसी की एमडी है, जब इतनी बड़ी एमडी बैठी है जो कि हर चीज का फैसला लेती है, उन्होंने भी बोल दिया कि ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों की क्लास ये नहीं होगी तो 6 दिन की क्लास होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी उनके कहने के बावजूद भी डिपो वाले हमें ड्यूटी नहीं दे रहे। आज 15 दिन से मैं नो ड्यूटी करके बिठा रखा है घर पे। मैं साउथ दिल्ली से आती हूँ और मेरी साथी ये बदरपुर से आती है। ठीक है, हमारे को तकलीफ इस चीज के लिए है कि आसपास में कालकाजी डिपो, सुखदेव विहार डिपो, नेहरू प्लेस डिपो, इन डिपो में हमारे लिए काम नहीं है, इसलिए हमें इतनी दूर यहाँ आना पड़ता है। वहाँ पे रहे तो हम आधे घंटे में पहुँचेंगे, लेकिन हम दोनों जा जाके थक गए हैं। वहाँ हमारी आईडी भी बना देते हैं, लेकिन कह देते हैं ऊपर से अप्रूवल नहीं आया है। ये जो ट्रेनिंग नंदनगरी क्लास की जाती है जी 6,000 रुपए की, ये मैंने अपनी जेब से अपने पैसे से दिए हो, लेकिन इस पे ना कोई डीटीसी की कोई मोहर, ना कोई कुछ, बिल्कुल ना कोई ऊपर नाम लिखा हो, इस पे बिल्कुल देख सकते हो आप। ये हमसे बिल्कुल नाजायज लिए जा रहे हैं।